फ्री एजुकेशन तो यहाँ पे कोई भी नहीं देगा। हाँ, कोई इदारा हो, जैसे ईदी का इदारा है, जैसे कोई और ट्रस्ट के इदारे हैं, वो अगर ऐसे करें तो शायद वो मुमकिन माना जा सकता है। कोई पाकिस्तान में कोई आम बंदा या कोई सियासी बंदा फ्री एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकता। वो हमसे बहुत एडवांस है, इंडिया का हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक्स में ही जो चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो अभी ये हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत अगर टैलेंट की बात करें, अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से। वो कैसे? वो एक हजूम है। पेट्रियटिज्म तो आपके अपने अंदर होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ पे तो बिज़नेस बन गया एजुकेशन। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी फीसेस देखें, आप देखें कितना महंगा हो गया है। अब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो कैसे बेयर करेंगे, कैसे ये चीज़ों को करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर खान के हवाले से, जिनका एक एजुकेशनल चैनल है। उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने 107 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से बात करेंगे सर खान के हवाले से और जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सर खान को जानता है और आज किस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है, और इंडिया और पाकिस्तान के ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन भी करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? इरफानुल हसन भट्टी। सर, इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? इस दौर में जब से ये कोरोना आया था ना पूरी दुनिया में, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये तो पूरी दुनिया पे छा गई है। अच्छा। यानी अगर आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 99% लोग जो है ना ऑनलाइन एजुकेशन को चूज़ कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की, तो पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि कितने % जो है यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यहाँ के जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन देते हैं? मुझे तो लग रहा है कोई भी नहीं देगा। अच्छा। फ्री एजुकेशन तो यहाँ पे कोई भी नहीं देगा। हाँ, कोई इदारा हो, जैसे ईदी का इदारा है, जैसे कोई और ट्रस्ट के इदारे हैं, वो अगर ऐसे करें तो शायद वो मुमकिन माना जा सकता है। कोई पाकिस्तान में कोई आम बंदा या कोई सियासी बंदा फ्री एजुकेशन ऑनलाइन नहीं दे सकता। क्या वजह इसकी? इनमें ना इनको पता नहीं है ना, अभी किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर इनको नॉलेज हो कि ऐसे पढ़ाई करवाने से कितना फ़ायदा होगा तो मुझे लगता है फिर ये ज़रूर करेंगे। सर, आपको पता है सर खान नाम से इंडिया में एक एजुकेशनल चैनल है। सर खान को 107 करोड़ की ऑफ़र दी गई है, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो अपने यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है? 107 करोड़ की उन्होंने ऑफ़र ठुकरा दी है ताकि वो अपने नौजवानों को जो है मुफ्त में तालीम दे सके। देखें जी, इंडिया हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी तालीम भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पे मुमकिन है कि उनको 107 करोड़ वहाँ पे उनको ऑफ़र हो सकती है। लेकिन अभी तो हमारे पास तो इतना बड़ा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई इतनी फ्री एजुकेशन देता हो और उसको इतनी भी ऑफ़र हुई हो। हम तो ये मान ही नहीं ना सकते कि पाकिस्तान में ऐसे कोई हो। अगर हो तो हो सकता है जैसे उन्होंने ठुकरा दिया वैसे हमारे पाकिस्तानी भी ठुकरा दें। अच्छा। हाँ जी। आपको लगता है कि पाकिस्तानी 107 करोड़ की ऑफ़र को ठुकरा सकते हैं सिर्फ लोगों को फ्री एजुकेशन देने के लिए? सर, ये एक सदका जारिया है ना, हो सकता है ठुकरा दें। बड़े बड़े दुनिया के अच्छे बंदे हैं पाकिस्तान में जो ठुकरा सकते हैं। सही। सर, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो क्या आप स्कोप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में? ऑनलाइन एजुकेशन कहाँ की बेहतर है? मुझे तो इंडिया की बेहतर लग रही है, हमारी तो इतनी बेहतर नहीं है। हमें बेहतर करनी चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन है उस तरह से जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में दी जा रही है? वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। बाकी कंट्री में हमसे ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि सर यहाँ पे तो एक तो इंटरनेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, दूसरा आजकल यहाँ पर बिजली के मसाइल बड़े पैदा हुए हैं, तो बच्चों ने यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हासिल करनी है? सवाल ये है। मेरा बेटा खुद पढ़ता है ऑनलाइन। जब स्कूल से आती है ना तो वो कुछ तो काम अपनी मामा से करवा रहा होता है, कुछ वो खुद कर रहा होता है और देखता है कि मैं ये बहाना लगा सकता हूँ जो आपने अभी कहा है, बिजली का बहाना लगा सकता हूँ, इंटरनेट का बहाना लगा सकता हूँ कि जो टावर है वो चल ही नहीं रहा था जी, इसलिए मैं ऑनलाइन हो नहीं सका हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान। लेकिन सर, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे ना तो इंटरनेट और ना ही बिजली है।
ये हुकूमत जो है ना मियाँ शहबाज शरीफ, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इंटरनेट और बिजली तो पूरे पाकिस्तान में हो। और मुझे उम्मीद है कि 2023 के एंड में इंटरनेट पाकिस्तान की गली गली में पहुंच जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि फिजिकल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, फिजिकल भी होनी चाहिए ना। एजुकेशन फिजिकल हो ना, जब स्कूल जाना आना, दोस्तों से मिलना मिलाना, ये बहुत अच्छी है। बच्चे इससे खुश भी रहते हैं। ऑनलाइन में तो बच्चे फंस जाते हैं। आज दौर ही नहीं है कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। बच्चों को खेलने का टाइम नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो खेलते हैं, तो साथ दिमागी तौर पे भी फिट रहते हैं और पढ़ने में भी फिट रहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एहसास है। सर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्कोप देख रहे हैं? पाकिस्तान में स्कोप है भी और नहीं भी। पाकिस्तान में एजुकेशन का स्कोप इस तरह है कि लोगों को अभी तो अवेयरनेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले तो गवर्नमेंट लेवल पे एजुकेट करना चाहिए। हमारी जो भी अवाम है उसको एजुकेट करें और फैसिलिटेट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो अपना जो है ऑनलाइन उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। आप देखें कि बहुत से देहात हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी अभी नहीं है, तो उसकी वजह से अभी तो फर्स्ट स्टेप भी इनको पूरा करना चाहिए। और आपको मुल्की हालात का भी पता ही है किस तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। आपको पता है इंडिया में एक खान सर के नाम से बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल है। उन्हें 107 करोड़ की ऑफ़र हुई है जो कि उन्हें ठुकरा दी है, ये कहकर कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यूथ को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 107 करोड़ की इतनी बड़ी अमाउंट की ऑफ़र ठुकरा दी है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, बात ये है कि आपका पेट्रियटिज़म तो आपके अपने अंदर होना चाहिए ना। अब हमारे यहाँ पे तो बिज़नेस बन गया एजुकेशन। आप यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट देखें, उनकी फ़ीसेस देखें, आप देखें कितना महंगा हो गया है। अब लोगों के सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो वो कैसे बेयर करेंगे, कैसे ये चीज़ों को करेंगे? हमारे में वो चीज़ नहीं है। अब कोई भी बंदा है वो यही करता है कि अपना बिज़नेस बना लेता है हर चीज़ को ना। मेडिकल में देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, तो इसमें आपको आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और आपको खुद से अपना पार्ट प्ले करना चाहिए, अपना शेयर डालना चाहिए कम्युनिटी के अंदर। तो सर पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन या फ्री एजुकेशन की हम बात करें तो किस हद तक फ्री एजुकेशन मौजूद है? है, ये बिल्कुल हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं है। काफ़ी हमारे भी चैनल्स हैं जो कर रहे हैं। जैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इस चीज़ को अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, तो इसी तरह और भी हैं इस तरह के अपना शेयर डालते हैं, पर वो काफ़ी नहीं है। उसके लिए अभी हमें बहुत जो है ना इसमें मेहनत की ज़रूरत है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम फ्री एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान की ऑनलाइन फ्री एजुकेशन का? मैडम बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखो वही फिर बात है कि वहाँ पे आपका जितना आईटी बेस्ड सिस्टम है वो हमसे बहुत एडवांस है। इंडिया का हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो हमसे बहुत आगे हैं। तो हम लोग तो अभी अब बेसिक्स में ही जो चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो अभी ये हम उनको मीट करने में भी बहुत टाइम लगेगा। बहुत इसके लिए अभी चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपने आप को करे, बेहतर करे। सर कहते हैं कि कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसका एजुकेशनल निज़ाम बेहतर ना हो, क्योंकि एजुकेशन निज़ाम जो है किसी भी मुल्क की बुनियाद होती है। तो आप पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर कैसा देख रहे हैं? मैडम आप अपना बजट में देखें कि पाकिस्तान ने एजुकेशन के लिए कितना बजट रखा हुआ है। कुछ भी नहीं रखा। गो स्कूल हैं, कहीं पे भी नहीं है पढ़ा। जहाँ भी आप देखें तो लोगों के गरीब बच्चे हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है इस चीज़ को। तो ये तो जाहिर सी बात है, आपके गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए कि इस तरह के आपको कोई इंस्टीट्यूट्स डेवलप करें जहाँ पे जिनके पास पैसे नहीं हैं वो आके फ्री एजुकेशन हासिल करें। और जो यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है, मेरा दिल तो नहीं मानता कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूँ, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन का मेयार है उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाएं ही ना। नहीं मैडम, ऐसा भी नहीं है। अभी आपने देखा काफ़ी हमारे गवर्नमेंट के स्कूल भी इंग्लिश मीडियम हो गए हैं अब। तो गवर्नमेंट कर तो रही है पर उस तरह नहीं कर रही जिस तरह इनको करना चाहिए ना। मेरे घर के सामने एक सरकारी स्कूल है, यकीन करें वहाँ से टीचरों की ऐसे दहाड़ने की, ऐसे चीखने की आवाज़ें आ रही है जैसे टीचर नहीं गुंडे हों वहाँ पर। सही है। नहीं मैडम, इसमें ये है कि आपका जो कल्चर है ना वो बड़ा बेस करता है, क्योंकि बेसिकली बच्चों को तो एजुकेट करना आपने। आप पढ़ते किस लिए हैं?
आप एक अच्छे शहरी बनने के लिए आप में अगर तहजीब और वो चीज़ नहीं है तो आप किस तरह समझते हैं कि आप अच्छे शहरी बनेंगे? खाली पढ़ना मकसद नहीं होता, उससे आपको सलीका और तरीका आना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखें नहीं है गवर्नमेंट के। तो इंडिया एजुकेशन में किस हद तक आगे निकल चुका हुआ है अपनी अपनी आवाम को, अपनी यूथ को एजुकेट करने में? मोर देन डबल, मोर देन डबल, मोर देन डबल है। ये फैक्ट्स को मानना चाहिए। बेशक वो हमारे दुश्मन हैं, पर ये है कि वो हमसे बहुत आगे हैं। फिर भी एजुकेशन में आप उनकी जितनी भी डिस्कवरीज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इवन हम लोग तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं, जो हमारे से लागू हुआ था, हम तो उनसे भी पीछे हैं। आप एक करेंसी रेट के हिसाब से देख लें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों पे बेस करती हैं। अगर हम बात करें आज के इस दौर की, तो आज के इस दौर में ऑनलाइन एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% होनी चाहिए, बल्कि हमारे मुल्क में भी और ओवर जिस तरह दुनिया में मतलब कि एक कंपटीशन है इसका, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सही सर, अगर हम ऑनलाइन फ्री एजुकेशन की बात करें तो क्या लगता है पाकिस्तान में कितने % जो है वो ऑनलाइन फ्री एजुकेशन स्टूडेंट्स को, यूथ को, पाकिस्तान के बच्चों को दी जाती है? मोस्टली जो है ज़्यादातर तो वैसे पीछे अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो हमारा जिस तरह कोविड के दिनों में 100% ही चल रहा था, लेकिन अभी भी है। लेकिन वो फ्री तो नहीं था। सॉरी, हाँ, फ्री नहीं था वो, लेकिन ये है कि उसमें मतलब कुछ NGOs काम कर रही हैं हमारा, मतलब जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे हैं, सोशल सिक्योरिटी का इदारा हो गया, और कुछ प्राइवेट NGOs हैं हमारी, वो मतलब बीच बीच में जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। सर, इंडिया के खान सर हैं जिनका एक एजुकेशनल चैनल है, उन्हें 107 करोड़ की ऑफर हुई जो कि उन्होंने ठुकरा दी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडिया की यूथ को वहाँ, बल्कि ओवरऑल जो जो उन्हें देखता है पूरे दुनिया से, वो उनको फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 107 करोड़ की ऑफर को ठुकरा दिया। क्या कहेंगे उनके इस इक़दाम को? देखें, पहले नंबर पे तो पाकिस्तान का और इंडिया का कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। वो लोग अपने जो उनका नैरेटिव है या उनका जो मतलब के गोल्स हैं, जो प्लान है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्ट्रांग है, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं एजुकेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। उसके अलावा हर तरह से जो मतलब उनका एक कहने के डोमिनेंस है इस टाइम, मतलब चाइना के बाद इंडिया जो है वो इस टाइम सेकंड टॉप जो है ना है, तो उनमें मतलब ये चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उस तरह से वो लोग जो हैं मतलब आगे नहीं आते, मतलब खैर सगाली के जज्बे से आगे नहीं आते, और उसकी वजह से ये फुकदान है यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि हमने यहाँ पे हर चीज़ को बिजनेस बना लिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, या फिर चाहे कोई भी निज़ाम हो? हम यहाँ पर अपनी लोगों के लिए काम करने की बजाय पहले अपनी जेब को देखते हैं, उसके बाद लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम करते हैं। डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसी तरह ही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि रीज़न ये है कि पीछे वही बात पीछे पहले जो की है मैंने, कि मतलब रिसोर्सेज नहीं है, कुछ साइड इनकम नहीं है, मतलब लोगों का जो एक सर्कल है वो कोई वाइड नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मोस्टली लोग जो है ना फिर उसी जो है ना चीज़ को प्रोफेशन बना लेते हैं, जहाँ से इनकम अच्छी आ रही है, जहाँ से मतलब कि एक मतलब कि उनको लगता है इसका स्कोप हाई है। और आजकल नो डाउट यहाँ पे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है इसका क्या कहते हैं अपना एजुकेशन का बिज़नेस बहुत हाई जा रहा है, और उसकी जो क्या कहते हैं अपना कंपटीशन भी है उसमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारा ट्यूशन का निज़ाम है, हर तरह से जो है ना वो पैसे जो है ना वो ठीक ठाक ले रहे हैं। आपको पता है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की तादाद एक तरफ। इंडिया में तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, वो उनकी पॉपुलेशन भी उस हिसाब से है ना, पॉपुलेशन ही मैटर करती है, हर चीज़ से लिंक करती है आपकी ना। जब पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से फिर उनका, चाइना भी इसी तरह ही है, इंडिया की सिर्फ बात नहीं है, चाइना भी इसी तरह ही है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह की पॉपुलेशन, उस हिसाब से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। क्या आप पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड नहीं कहा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि हर इंडिविजुअल जो है ना यहाँ पे दरअसल सेल्फ मेड पर्सन ज़्यादा है, मतलब गॉड गिफ्टेड लोग हैं, और अपनी सलाहियतों से जो है ना वो स्कॉलरशिप से जो है ना निकल जाए, आगे निकल जाए। अदरवाइज़ जो है ना मेजॉरिटी जो है वो बेचारी रह जाती है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है,
पैसे नहीं है, पैसे होंगे तो एजुकेशन होगी, अदरवाइज पैसे नहीं है तो फिर वो बेचारे रह जाते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे रह जाते हैं, और जो बिलो एवरेज होते हैं वो तो बिल्कुल ही जो है ना वो डाउन हो जाते हैं ना। सर अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के ऑनलाइन एजुकेशन का कंपैरिजन कर लें तो क्या लगता है किसकी ऑनलाइन एजुकेशन इस वक्त ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और ज़्यादा बेहतर है? बेहतर अगर टैलेंट की बात करें, अगर हम टेक्निक की बात करें, अगर हम अपनी जो है क्या कहते हैं अपना जो हमारे लोगों में सलाहियत है उसकी बात करें, तो इंडिया बहुत पीछे है हमारे से। वो कैसे? वो एक हजूम है उधर की। अगर हम मतलब कि अगर हम देखें ना उनका क्या कहते हैं अपना जो क्रीम है, जो मतलब कि टैलेंटेड लोग हैं, वो कंपैरिजन हमारे साथ उनका हो सकता है वो ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम उनकी एवरेज निकालें उसमें, मतलब जो इंडिया की कुल आबादी की उसके साथ एवरेज निकालें, तो वो लोग परसेंटेज में बहुत नीचे हैं हमसे, ये चीज़। सर हैरत की बात है, ये मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, अदरवाइज़ पूरी दुनिया ये बात मानती है कि इंडिया के लोग, इंडिया की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा काबिल है। आप देखें वहाँ पे कितने बड़े बड़े आईटी सेक्टर बने हुए हैं। इंडिया के शहर पूरे पूरे जो हैं वो आईटी सेक्टर के नाम पर बने हुए हैं, आईटी हब है। उनको आप देखें, यहाँ तक कि वहाँ पे सिलिकॉन वैली बनी हुई है, आईटी जो है इंस्टीट्यूट जहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। यहाँ पे पता है आपको जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, उन तमाम के सीईओज़ इंडियन हैं, जबकि पाकिस्तानी कोई नज़र नहीं आता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान टैलेंट के लिहाज से, काबिलियत के लिहाज से इंडिया से आगे है? चलिए अगर ये बात आपकी मान भी लेते हैं तो किसी एक बंदे का आप मुझे नाम बता दें जो किसी कंपनी का, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ। आपको पता है इस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के इलेक्शंस में भी 2 इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा। नाम ऐसा मैं आपको बहुत नाम है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब नाम नहीं है, मतलब लेकिन मेन बात जो है ना मैंने आपसे जो कह दी है वो वही है। बाकी नो डाउट कोई एक नाम बता दें, अगर चलें आप गूगल कर लें, अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप मुझे गूगल करके बता दें। गूगल करके मैं क्या बताऊँ आपको। अभी हमारा रिसेंटली सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की है, ठीक है ना, जो कि मतलब मुशर्रफ दौर में मतलब उसको जो है ना वो अमेरिका के सुपुर्द कर दिया गया था। तो मतलब अगर वही रह जाती तो आपको पता है वो क्या इतने सालों में सिर्फ एक ही बंदी निकली है, उसके अलावा कोई नहीं। बहुत से लोग हैं। अभी एक रिसेंटली एक और था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, वो भी खातून ही थी जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। अच्छा। तो उनका नाम मेरे जहन से स्किप हो रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि मेजॉरिटी जो है ना अपना वो इंडिया की ही है। मैं मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये एडमिट करने वाली बात है कि वो लोग एजुकेशन में आगे हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में उससे भी ज़्यादा आगे हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमारे पास भी टैलेंट कम नहीं है अगर हम उनके साथ, क्योंकि हम उन्हीं का हिस्सा थे एक टाइम पे ना। मतलब मेरे भी 4 फादर्स इंडियन हैं, मतलब मेरे वालिद साहब की पैदाइश इंडिया की है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग एक ही हैं, सिर्फ यहाँ पे लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो शायद हम भी उनसे बहुत आगे होना था हमने, लेकिन लीडरशिप ना होने की वजह से जो है ना ये सारा निज़ाम जो है ना हमारा ख़राब जा रहा है इस वक्त। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि हमें अपनी ऑनलाइन एजुकेशन पर, ख़ास तौर पर फ्री एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ का एजुकेशन निज़ाम बेहतर ना हो। आप किस बारे में क्या राय है, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।